मत्ती रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय 1 से लेकर 25 तक। अब्राहम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली। अब्राहम से इसहाक उत्पन्न हुआ, इसहाक से याकूब उत्पन्न हुआ, याकूब से यहूदा और उसके भाई उत्पन्न हुए। यहूदा और तमार से फिरिस व जोर उत्पन्न हुआ, फिरिस से हिस्रोन उत्पन्न हुआ और हिस्रोन से एराम उत्पन्न हुआ। एराम से अमीनादाब उत्पन्न हुआ, अमीनादाब से नाहशोन और नाहशोन से सलमोन उत्पन्न हुआ। सलमोन और राहाब से बोअज उत्पन्न हुआ, बोअज और रूत से ओबेद उत्पन्न हुआ और ओबेद से ईसै उत्पन्न हुआ और ईसै से दाऊद राजा उत्पन्न हुआ और दाऊद से सुलेमान उस स्त्री से उत्पन्न हुआ जो पहले उरिया की पत्नी थी। सुलेमान से रहबाम उत्पन्न हुआ, रहबाम से अबिया उत्पन्न हुआ और अबिया से आसा उत्पन्न हुआ। आसा से यहोशाफात उत्पन्न हुआ, यहोशाफात से योराम उत्पन्न हुआ और योराम से उज्जिया उत्पन्न हुआ। उज्जिया से योताम उत्पन्न हुआ, योताम से आहाज उत्पन्न हुआ और आहाज से हिजकिया उत्पन्न हुआ। हिजकिया से मनसी उत्पन्न हुआ और मनसीसी से आमोन उत्पन्न हुआ और आमोन से योसिया उत्पन्न हुआ। और बंदी होकर बेबीलोन जाने के समय में यसीहो से यकुन्याह और उसके भाई उत्पन्न हुए। बंदी होकर बेबीलोन पहुँचाए जाने के बाद यकुन्याह से साल्तियेल उत्पन्न हुआ और साल्तियेल से जरुब्बाबेल उत्पन्न हुआ और जरुब्बाबेल से अबीहूद उत्पन्न हुआ। अबीहूद से इल्याकीम उत्पन्न हुआ और इल्याकीम से अजोर उत्पन्न हुआ। अजोर से सदोक उत्पन्न हुआ, सदोक से अखीम उत्पन्न हुआ और अखीम से इलीहूद उत्पन्न हुआ। इलीहूद से इलियाजर उत्पन्न हुआ, इलियाजर से मतान उत्पन्न हुआ और मतान से याकूब उत्पन्न हुआ। याकूब से यूसुफ उत्पन्न हुआ जो मरियम का पति था और मरियम से यीशु जो मसीह कहलाता है उत्पन्न हुआ। इस प्रकार अब्राहम से दाऊद तक 14 पीढ़ी हुई और दाऊद से बेबीलोन के बंदी होकर पहुँचाए जाने तक 14 पीढ़ी और बंदी होकर बेबीलोन को पहुँचाए जाने के समय से मसीह तक 14 पीढ़ी हुई। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही वो पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। अतः इसके पति यूसुफ ने जो धर्मी था और उस बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। जब वो इन बातों को सोच ही में था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वो पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। यह सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा था वो पूरा हो। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। तब यूसुफ नींद से जाकर प्रभु के दूत की आज्ञा के अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया और जब तक वो पुत्र न जनी तब तक वो उसके पास न गया और उसने उसका नाम यीशु रखा।